क्या राष्ट्रीय राजनीति में होगी ममता बनर्जी की एंट्री? बंगाल चुनाव के नतीजों से होगा कांग्रेस पार्टी को नुकसान? क्या राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर मंडरा रहा बड़ा खतरा? और क्या राष्ट्रीय राजनीति में सिकुड़ने वाली है कांग्रेस? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों का सीधा असर कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर पड़ने वाला है। बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी चाहे हारे या जीतें, लेकिन उनके राजनीति करने के स्टाइल की वजह से राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निपटा देंगी? लेकिन ये कैसे होगा और बंगाल के चुनावों का असर राष्ट्रीय राजनीति पर कैसे पड़ेगा? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। विपक्ष की राजनीति में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। कांग्रेस पार्टी का दावा था कि बीजेपी अगर 400 सीटें जीत जाएगी तो आरक्षण और संविधान को खत्म कर देगी। कांग्रेस पार्टी ने संविधान और आरक्षण का जो दांव चला था, उसकी वजह से पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था और 10 साल बाद पार्टी ने 99 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस को अपने एजेंडे में तगड़ा फायदा हुआ था, जबकि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। इसके चलते नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा जरूर मिला था, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद से पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही बगावत के सुर आए दिन निकलते रहते हैं। कई विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को ज्यादा मजबूत किया होता तो 2024 में ही नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो गए होते। खैर, वो सब तो काफी पुरानी बात हो गई। अब बात करते हैं आज की वर्तमान स्थिति की, क्योंकि बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरे चरम पर पहुंच गया है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। ममता बनर्जी को पता है कि वो अपने राजनीतिक करियर का सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 से 77 सीटों का आंकड़ा हासिल कर लिया था और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यह दिखा दिया था कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी दावेदार होगी। और ओपिनियन पोल्स ये साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच इस बार कांटे का मुकाबला लग रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं, सभी ने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई है और दोनों ही पार्टियों को बहुमत के बेहद करीब बताया है। अब सवाल ये है कि बंगाल के चुनाव में कांग्रेस कहां खड़ी है। तो बता दें कि बंगाल की राजनीति में कांग्रेस न 3 में है न 13 में। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट के साथ गठबंधन किया था। इसके बावजूद बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बंगाल के अंदर सबसे खराब रहा था। अगर ये कहा जाए कि बंगाल की राजनीति में कांग्रेस बर्बादी की कगार पर खड़ी है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हकीकत ये है कि बंगाल के विधानसभा चुनाव की वजह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन ये कैसे होगा, चलिए बताते हैं। बंगाल के विधानसभा चुनावों के नतीजों का सीधा असर दिल्ली की सियासत पर पड़ सकता है। ममता बनर्जी चाहे हारे या जीतें, लेकिन वो दिल्ली की सियासत में राहुल गांधी के राजनीतिक कद को काफी छोटा कर सकती हैं। ममता बनर्जी की हार या जीत
दोनों ही कंडीशन समझ लेते हैं। अगर बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की हार होती है और बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक हो जाएंगी। ममता बनर्जी 5 साल के लिए बंगाल की सियासत से पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगी और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को टारगेट करेंगी। ये आप भी जानते हैं कि घायल शेरनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और अगर बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की हार होती है तो वो बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। इसके चलते राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर सकती हैं। ममता बनर्जी विपक्ष की एक ऐसी नेता हैं जिन्हें अखिलेश यादव से लेकर उमर अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन जैसे नेताओं का खुला समर्थन मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये सभी विपक्षी दल खुलकर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी दल का पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले राहुल गांधी को लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये बात मान के बैठे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार वो खुद होंगे। लेकिन अगर विपक्षी दल ममता बनर्जी को आगे करते हैं तो सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगेगा। इतना ही नहीं, अब ममता बनर्जी की बंगाल के चुनाव में जीत की कंडीशन भी जान लेते हैं। अगर बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो निश्चित तौर पर देश की सियासत में वो एक बड़ी नेता बन जाएंगी और गैर कांग्रेसी विपक्षी नेता ये बात खुलकर कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने में ममता बनर्जी ने महारत हासिल कर ली है। और इसीलिए 2029 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर गैर कांग्रेसी विपक्षी दल खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन कर सकते हैं। और स्थिति ये भी आ सकती है कि जो मुकाबला अभी मोदी बनाम राहुल होता है वो मोदी बनाम ममता हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। अगर ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में जरा सी भी दिलचस्पी दिखाती हैं तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का होगा। संभावना ये भी है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर खिसक जाएगी। फिलहाल ममता बनर्जी की वजह से राहुल गांधी के सामने खड़ी होने वाली इस परेशानी को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।